नारायण नारायण। आप सभी को इस छोटी सी चुटकी का सादर प्रणाम। आप सभी ने ये तो सुना होगा कि देवी आदिशक्ति ने छिन्नमस्तिका का रूप धारण किया था, पर क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु भी कभी छिन्न मस्तक हुए थे और उनका शरीर प्राण और तेज रहित हो गया था। परंतु इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटी? फिर क्या हुआ? वो फिर से जीवित कैसे होंगे? कौन उन्हें जीवित करेगा? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि YouTube प्रभु की इन पवित्र और मोक्षदायिनी कथाओं को आप ही की तरह और कई लोगों तक पहुंचा सके। और ये कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देवी भागवत से जुड़ी आज की इस परम पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ये प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री हरि विष्णु को 10,000 वर्षों तक युद्ध भूमि में रहकर घोर युद्ध करना पड़ा। इतने वर्षों तक लड़ते लड़ते वो थक गए। तब वो वापस अपने वैकुंठ धाम आकर उसके किसी एकांत स्थल पर आराम करने लगे। वो इतने थक चुके थे कि उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को भी ढीला नहीं छोड़ा। उसी स्थिति में धनुष को जमीन पर टेकाकर उसके आधार से ही वो थोड़ा झुककर पद्मासन लगाकर बैठ गए और वो घोर निंद्रा में चले गए। अब प्रभु की इस लीला को परिश्रम की वजह से आई हुई थकान समझो या उन्हीं की इच्छा समझो। अब उस समय देवताओं के यहाँ कई दिनों से यज्ञ का आयोजन करने की योजना चल रही थी और ये यज्ञ करने का उद्देश्य यही था कि देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी देवता यज्ञ करने के लिए तत्पर होकर श्री हरि को मिलने के लिए वैकुंठ में जहाँ नित्य शेषशय्या पर प्रभु विराजते हैं वहां पधारे, पर उन्हें वहां प्रभु के दर्शन न हुए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से प्रभु वैकुंठ में कहाँ है वो जान लिया और वहां पहुंच गए। वहां जाके देखा तो परम प्रभु योग निंद्रा में बेहोश जैसे हो गए थे। देवता काफी देर तक प्रभु के जागने की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु प्रभु अपनी योग निंद्रा से जगे ही नहीं। तब सभी देवता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव शंकर बोले, अब क्या करें? श्री हरि को कैसे जगाए? वैसे तो किसी को नींद में से जगाना पाप माना गया है, पर यज्ञ कार्य पूरा करने के लिए भगवान विष्णु को जागना पड़ेगा। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने वमरी नाम के कीड़े को उत्पन्न किया। उन्होंने सोचा कि धनुष पृथ्वी पर है, ये कीड़ा धनुष की डोरी को काट देगा और डोरी की काटते ही धनुष सीधा होकर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा होने से श्री हरि की निंद्रा टूट जाएगी और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने वमरी को डोरी काटने का आदेश दिया, पर वो कीड़ा बड़ा चतुर था। उसने ब्रह्मा जी से कहा, अरे लक्ष्मीपति भगवान नारायण देवताओं के आराध्य देव है, मैं उन जगत गुरु की निंद्रा में कैसे विक्षेप कर सकता हूँ? भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मेरा क्या लाभ होगा जिसकी वजह से मैं ऐसा निंदित कार्य करूं? कोई भी प्राणी कोई ना कोई स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही नीच से नीच कार्य करता है, इसीलिए यदि इसमें मेरा कोई फायदा है तो ही मैं इस धनुष की डोरी को काटूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, तो ठीक है, हम तुम्हें इस यज्ञ में भाग देंगे। यज्ञ में हवन करते समय आसपास जो होम की सामग्री गिरती है उस पर तुम्हारा भाग होगा। अपना फायदा देखकर अब तुम तुरंत ये काम करो जिससे श्री हरि जाग जाए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वमरी ने धनुष की प्रत्यंचा को नीचे की तरफ से काट डाला
और उसी समय एक बहुत ही भयंकर आवाज आई, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य का प्रकाश क्षीण हो गया। थोड़ी देर बाद जब भयानक अंधकार दूर हुआ, तब देवताओं ने देखा कि श्री हरि का मस्तक उनके शरीर से अलग हो चुका है। ये अत्यंत आश्चर्यजनक घटना देखकर ब्रह्मा शंकर सहित सभी देवता दुखी हो गए। सबकी आंखों से अश्रु बहने लगे। ब्रह्मा जी ने अत्यंत दुखी होकर कहा, काल ने जो लिखा है वो अवश्य होता है। जिस प्रकार बहुत समय पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। इसीलिए शोक ना करो। आप सभी देवता विद्या स्वरूपिणी महामाया माता जगदम्बा का स्मरण करो। वो जगत की मूल शक्ति भगवती निर्गुण स्वरूपा और सर्वोपरि है। अब हमारा कार्य वही सिद्ध कर सकती है। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता माता जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उनकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे देवगण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इस संसार में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। श्री हरि का सिर धड़ से अलग होने का भी एक कारण है। ये बहुत समय पहले की बात है। श्री हरि अपनी पत्नी देवी महालक्ष्मी सहित वैकुंठ में विराजमान थे। देवी लक्ष्मी के मनोहर मुख को देख के उन्हें हंसी आ गई। देवी लक्ष्मी को लगा कि श्री हरि को मेरा मुख कुरूप लग रहा है, इसीलिए वो हंस रहे हैं। ये सोचकर महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव की होने के बावजूद उनमें तमोगुण की उत्पत्ति हो गई। वो बहुत ही व्याकुल होकर बोली, आपका ये मस्तक धड़ से अलग होकर गिर जाए। हे देवगण, इस प्रकार आज महालक्ष्मी के वचन सत्य हो गए। इस समय श्री हरि का मस्तक खारे समुद्र में गोते खा रहा है। इसके पीछे भी एक कारण है। वो ये है कि हयग्रीव नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ है। उसने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक मेरी घोर तपस्या की थी। उससे प्रसन्न होकर मैं उसके सामने प्रकट हुई। तब उसने मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु हयग्रीव के ही हाथों से हो, दूसरा और कोई उसे मारने ना पाए। मैंने हयग्रीव को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। मेरा वरदान पाकर वो पापी दैत्य ऋषि मुनियों और वेदों को अनेकों प्रकार से कष्ट पहुंचाने लगा। इस त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो इस पापी को मार सके। इसीलिए एक सुंदर घोड़े का सिर काटकर श्री हरि के धड़ से जोड़ दो। ये कार्य ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न किया जाएगा, जिससे भगवान हयग्रीव देवताओं का हित करने के लिए दुष्ट और दया विहीन दैत्य को मार सके। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। देवी के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने घोड़े के सिर को तलवार से काटकर श्री हरि के शरीर से जोड़ दिया और उसी समय भगवान नारायण ने हयग्रीव अवतार धारण किया। फिर भगवान हयग्रीव का दैत्य हयग्रीव के साथ घोर युद्ध हुआ और प्रभु के हाथों उस दुष्ट का अंत हुआ। आशा करती हूँ कि आपको प्रभु की ये अद्भुत लीला बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रसभरी कथा के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।